हाय फ्रेंड्स, मैं शिवेंद्र सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने HTML के बारे में उसके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। लेकिन आज की क्लास में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी डिस्कस करेंगे, वो सब प्रैक्टिकल पर बेस्ड होगा। तो इसीलिए आप अपना लैपटॉप लेके बैठिएगा और कॉपी पेन तो वो तो लेके बैठना ही पड़ेगा। तो आप लोग लैपटॉप लेके बैठिए। जितने भी मैं टैग्स के बारे में बताऊं, आज हम लोग बेसिकली टैग के बारे में बताएंगे और टैग को हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि HTML में जो है टैग का ही बेसिकली ज़्यादा काम है। तो टैग के बारे में हम लोग पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बाद ही, क्योंकि बेसिक बिल्डिंग टैग ही होते हैं। तो हर एक टाइप्स के जितने भी टाइप्स के टैग होते हैं उनको हम सभी लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे। टैग्स वैसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं सभी नहीं पढ़ा सकता और हर एक टीचर सभी टैग्स नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं तुमको बता दूंगा कि वो उसका यूज करते करते आप सीख जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ तो बता दूंगा, लेकिन एक आपको भी रिसर्च करना है। मैं आपको सोर्स बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है। आप लोग वहाँ से पढ़ के आइए और देखिए। मैं आपको 10 पढ़ाऊँगा तो आपको 2-3 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए आपके एंड से करना पड़ेगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग टैग के बारे में थोड़ा सा बेसिक एक लाइन फिर समझ लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगी। देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, टैग लिखा हुआ है, और ये एक पूरा जो हमारा ये है, मैं इसको ऐसे करके ही दिखा दे रहा हूँ। ये जो एक है, ये इसको इसको अगर मुझसे पूछा जाए इसको क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूँगा ये पी टैग का जो है एक एलिमेंट है। पूरा जो कंटेंट, पूरा जो ये लिखा हुआ है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझसे पूछा जाएगा कि ये जो सर, सॉरी, एक मिनट, हम लोग चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा ये, एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा है, ज़रा इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। भाई क्या गड़बड़ कर रहा है। देखिए, ये जो पी टैग है, ये वाला, ये ये एक हमारा, ये जो पी टैग है, पी टैग के जो जो इसको देखो, ये पी ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ है, ठीक है ना। और जो इसके जो ये पी का जो एंगुलर ब्रैकेट हैं, जो हमारे एंगुलर ब्रैकेट हैं, ये स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला, क्योंकि ये पेयर्ड होता है। पेयर्ड का जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होगा वो कुछ ऐसे डिजाइन होगा, जो एंडिंग वाला होगा वो कुछ ऐसा डिजाइन होगा। और स्टार्टिंग और एंडिंग में क्या डिफरेंस है, स्टार्टिंग में जो है हमारा ब्लैक बैक स्लैश नहीं होगा, जो एंडिंग में है बैक स्लैश से उसको हम लोग मतलब एंड कर देंगे, बंद कर देंगे। स्टार्टिंग वाला ये होता है, एंडिंग वाला ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो एंगुलर ब्रैकेट है मेरे, इसके अंदर जो पी लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ टैग है। ओके, जो ये स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच का जो कंटेंट लिखा होता है किसी भी टैग का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि, हाँ मैं इसको लिख देता हूँ, कि इसको हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, कंटेंट। इसको बोलते हैं कंटेंट। ये हमारा क्या है, कंटेंट है। ये बीच वाला जो है, इसको बोलते हैं हम लोग कंटेंट। ये लाइन नहीं आनी चाहिए, तो हाँ चलो ठीक है।
ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। क्या हो गया भाई, सिस्टम पे आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। तो इस चीज़ को जो बोलेंगे हम लोग कंटेंट बोलेंगे। लेकिन अगर पूरा बात किया जाएगा, पूरा जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस पूरे टेक्स्ट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी मैं बोला हूँ एलिमेंट कहते हैं। पूरा जो क्रिएट होता है हमारा पूरा, ये एक हमारा एलिमेंट है। अगर इसको बोला जाएगा पूरे को क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे इसको ये ये वर्क क्यों नहीं कर रहा भाई आज। तो ये जो हमारा कंटेंट होगा ये क्या होगा, हमारा ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा है कंटेंट। अगर इसको पूरा अगर पूरा कंसीडर किया जाए तो इसको बोलेंगे एलिमेंट। एलिमेंट को जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच दिया और इसको पकड़ के ऐसे लिख देंगे पूरे को, तो क्या बोलेंगे इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा जो पूरा है ये एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। ये एक पूरा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक हमारा टैग है, इसको पूरा बोला जाएगा टैग। टैग का फॉर्मेट है, और टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसको कंटेंट बोलते हैं। पूरा टैग जो लिख के हमारा रेडी हो मिल जाता है उसको कहते हैं एलिमेंट। तो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इस पी टैग को हम लोग वहीं पर रन करके देखते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारी आज लिस्ट क्रिएट कर ली है। आज हम लोग इसके बारे में सभी को थोड़ा थोड़ा व्यू समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके समझने के लिए हैं, जो जहाँ तक आप समझ सकते हैं वहाँ तक मैं आज इनको इन टैग को हेल्प से क्लियर कर दूंगा। इतने टैग पढ़ लेंगे तो ये बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक टैग के टाइप और टैग जो भी होते हैं उनको हम सबको क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमने ओपन द कोड, विजुअल स्टूडियो कोड में खुल जाएगा। ये खुलने के बाद जैसे ही खुलता है तो यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे। आज हम लोग एक नई फाइल को क्रिएट करेंगे। पुराना वाला जो कंटेंट था उसको ठीक है, जो है रहने दो। तो हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे टैग। तो हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं टैग के नाम से। तो टैग का नाम से हम एक टैग्स के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद फ़ोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है अभी, एक मिनट, हाँ क्रिएट हो गया। अब टैग के अंदर हम लोग एक इंडेक्स नाम की फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, index.html। अब बार बार ये बात आ रही है कि index.html का फ़ाइल क्यों क्रिएट कर रहे हैं सर। तो क्या अगर हम दूसरा फाइल क्रिएट करेंगे दूसरे नाम से, क्या उसको नहीं हम लोग रन करा सकते हैं? आपको डेफिनेटली आप करवा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं जिसको हमारा जब हम हमारी ये लैंग्वेज या जो भी एडिटर पर कोड बनाया गया है तो उसको उसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब इसको सर्वर से जो डेटा फेच करता है तो index.html बाय डिफ़ॉल्ट ये कैच कर लेता है, वरना हमको सर्वर में जाके बताना पड़ेगा कि मेरे फाइल का नाम है index.html। इसीलिए इसको हम index.html के नाम से ही क्रिएट करते हैं, html वाली फ़ाइल को। और css को style.css के नाम से करते हैं। जावास्क्रिप्ट को script.js नाम से ही क्रिएट करते हैं। तो आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो अब जैसे आपको जैसे ये क्रिएट किए तो इसके बाद हमको एक जैसे ही शिफ्ट और 1 क्लिक करेंगे तो आपको
ये बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक्सक्लामेटरी का साइन आएगा, इसको हम लोग प्रेस करेंगे इंटर, जैसे इंटर करेंगे तो ये एक हमको बाय डिफ़ॉल्ट कोड आएगा। इस बाय डिफ़ॉल्ट कोड को हम लोग जानते हैं बॉयलर प्लेट कोड के नाम से। तो ये बॉयलर प्लेट कोड हमारा जैसे विजुअल स्टूडियो कोड खुद एक फीचर प्रोवाइड कराता है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज है। जो HTML है वो एक लैंग्वेज जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हो गई हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे हेलो दुनिया दुनिया, तो इसको हम लोग रन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि रन नहीं करेगा, अभी रन होके आपके सामने आएगा, ये आ गया, इस लोकल सर्वर पर ये रन होके आ गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ रन होके आ गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किस टैग के अंदर लिखा हुआ है हेलो दुनिया, तो हमें नहीं मालूम है। ये जो लैंग्वेज HTML है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर रन हो गया। अदरवाइज अगर जावास्क्रिप्ट की बात होगी ना तो ऐसा रन नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सही तरीका भी नहीं है, तो हम लोग इसको किसी टैग के अंदर चल के लिख के इसको वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपको लगता है कि ये हमारा ये HTML अगर हम नहीं लिखेंगे तो नहीं रन करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग रन करवा के दिखाएंगे आपको। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ SHIVENDRA, क्या करूँगा तो नहीं होएगा, बिल्कुल होगा। देखना अभी इसको एंटर करते हैं, हम रन कराते हैं, बिल्कुल रन करके दिखेगा। रन किया, दिख रहा है। इसके अंदर अगर हम कुछ लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए लिख के आ रहा है, ये शिवेंद्र की लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेकिन जो सही तरीका है ये सही तरीका नहीं है। तो हम लोग इसको पहले अपना फाइल को एडिट करते हैं, रीनेम करते हैं, index.html करते हैं और इसी पे चले आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टैग से। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अब चलिए बहुत टैग जो होते हैं बेसिक, पहले हम लोग बेसिक टैग के बारे में बात कर लेंगे। बेसिक टैग के बारे में बात कर लेंगे, इसके बाद हम लोग टाइप्स में आएंगे। तो बेसिक टैग के बारे में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ मुझे लगता है एरर आ रही है, तो एरर को हम लोग समझते हैं। हाँ थोड़ा समय इसको, अब थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लीजिए। जैसे ये हमारा पेज है, ये किसका, गूगल का पेज है। अगर आपको गूगल का कोड चाहिए तो आपको गूगल का कोड देख सकते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर। ये जो गूगल का कोड लिखा हुआ है, ये गूगल का कोड लिखा हुआ है हमारे सामने, ये देखिए ये गूगल का कोड है। और उसको कंसोल में जाके हम लोग, तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, एलिमेंट होता है, कंसोल होता है, ये सोर्स होता है, नेटवर्क में होता है। यहाँ पर कोई भी जब फाइल आती है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, वहाँ पर सर्वर के पास जाता है, कैसे क्या होता है, यह सब चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। इसी तरह मेमोरी लोकल होस्ट में कुछ स्टोर करता है, ये सब चीज़ें हैं। इनको भी हम डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसका हमें कोड चाहिए था, कोड इस आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर जाके व्यू पेज सोर्स में करेंगे। जैसे व्यू पेज सोर्स में करेंगे तो ये गूगल का कोड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है गूगल का, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको चुरा के आप लोग हैक कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी वेबसाइट में जाएंगे तो उसका कोड मिलेगा। जैसे हम लिए W3 विल्ला, W3 स्कूल, SCH। अब इसका वेबसाइट में पहुँचे और इसके वेबसाइट का हमको कोड देखना है। कोड देख के यहाँ पर जाएंगे आप लोग, और जैसे ही जाएंगे तो ये कोड लिखा हुआ है आप, लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये कोड है। तो इस तरह से हम किसी भी वेबसाइट का कोड को देख सकते हैं। ये देखिए मेटा टैग जितने लिंक होती हैं,
जितने भी ये सब चीज़ें हैं, देखिए हेड के अंदर, बॉडी के अंदर सब चीज़ें। ओके, तो ऐसा होता है। लेकिन हम लोग अब टैग के बारे में बात करेंगे। टैग के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कुछ टैग की लिस्ट दी गई है। देखिए मैं बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पहली लाइन आपने देखा होगा हमारे, ये देखिए ये पहली लाइन, आपको थोड़ा सा विजुअल नहीं, थोड़ा सा कंटेंट को बड़ा करता हूँ। हाँ अब विजुअल है, ठीक है। ये जो लाइन है ये हमें ये बताती है कि हमारा जो HTML का वर्जन कौन सा चल रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि HTML का हमारा 5th वर्जन इस समय चल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि HTML टैग जो है, देखिए ये स्टार्टिंग दिया है इसमें केवल, और एंड हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो HTML जो होता है रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ये जो HTML वाला टैग है, ये HTML टैग ये यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग है या और ये एंडिंग है। ये इंटायर कोड को इनकैप्सुलेट करके रखता है, इनकैप्सुलेट रखता है। अच्छा, अब इसके बाद बॉडी टैग होती है। पहले हेड की बात करते हैं। इस पे कहाँ गया, हाँ ये अब हेड जो टैग होता है कंटेंस मेटा डेटा एंड लिंक्स। जितनी भी लिंक्स होती हैं, लिंक जैसे हो गई मेरी CSS की लिंक होती है, जावा स्क्रिप्ट की लिंक होती है, या कोई बूट स्ट्रैप की लिंक को ऐड करनी है, बहुत सारी तरह की मतलब सॉरी लिंक होती हैं। उनको ऐड करने के लिए हम किस सेक्शन में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इस लिंक्स हेड वाले सेक्शन के अंदर। जैसे मुझे CSS को मुझे लिंक करना है, तो यहाँ पर लिंक टैग का यूज करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पर फाइल का नाम लिख देंगे। href एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग फाइल का नाम दे देते हैं। ये रेफरेंस होता है स्टाइल शीट का। तो ऐसे है। और अगर आपको स्क्रिप्ट टैग है तो उसका यूज करके हम लोग जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल को ऐड कर सकते हैं। ये खैर बात की बात है। अब बात आ रही है इसके बाद टाइटल टैग जो होता है। टाइटल टैग का यूज़ किस लिए किया जाता है? सेट द टाइटल ऑफ द पेज को जो टाइटल होता है, सॉरी यहाँ पर आते हैं। अभी मैंने कोई पेज रन कराया है, हाँ यहाँ पर अभी कुछ है ही नहीं वैसे। तो यहाँ पर जो टाइटल आएगा ये इसी को रिप्रेजेंट कराता है, ठीक है। टाइटल की बात आ गई। अब टाइटल के बाद आया मेटा डेटा लाइक कैर सेट आर वेब पोर्ट। इसको अभी हम लोग ब्रेक करेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा आगे का प्रोसेस है, इसको आगे हम लोग समझेंगे। लिंक टैग बता दिया है कि एक्सटर्नल फाइल को जो कनेक्ट करने के लिए होता है। स्टाइल टैग का यूज होता है लिंक का, जब हम कोई भी लिंक कर लेते हैं CSS फाइल को, तो स्टाइल के अंदर टैग के अंदर हम सभी उसको डिजाइनिंग लिखते हैं। जो भी हमारा HTML क्रिएट हो जाता है पेज, जब उस पर हम स्टाइल की बात आती है तब स्टाइल टैग का यूज कर लेते हैं। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट की जो कोड एक्सटर्नल फाइल में लिखा जाता है उसको लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज किया जाता है। वो सब मैं करके दिखाऊंगा। अभी ये थोड़ा सा आगे का पार्ट है। बॉडी टैग का मतलब आपने समझ लिया। बॉडी टैग के ही अंदर हम सब पूरा कंटेंट लिखने वाले हैं थोड़ी 2 मिनट बाद। तो यहाँ पर मेन कंटेंट ऑफ द पेज, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक। हाँ, तो H1 टैग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि H1 टैग। H1 आपको लिखना और इंटर कर देना है। सॉरी यहाँ पर H1 जैसे ही लिखेंगे तो ये दे देगा। अब इसको क्या लिखेंगे? H1 टैग जो होता है बेसिकली ये इट्स रिप्रेजेंट दी हेडिंग। ये हेडिंग मेरी कितने प्रकार की होती है? HTML के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग HTML इन फॉर्म ऑफ HTML। तो ये जो होता है HTML H1 होता है सबसे बड़ी हेडिंग होती है। बड़ा कंटेंट है आपके पास तो H1 देंगे। उससे छोटा है तो H2, उससे छोटा है तो H3, उससे छोटा है तो H4, H5, H6।
अब बोलेंगे, हाँ चलिए अब पहले इसको क्लियर करते हैं। तो इसको क्या लिखें, दिस इज H1 टैग। अब इस यहाँ पर अब इसको हम लोग रन करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, ये रन क्यों नहीं हो रहा। हम लोग रन करके, हाँ ये देखिए, तो ये जो आया मेरा, ये क्या है, H1 टैग है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पर H1 टैग हो गया। अब इसके बाद H2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2। दिस इज H2 टैग। यहाँ पर इसी तरह से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, H2 H3 H4 H5 H6, और यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे 3, इसको कर लेंगे 4, इसको कर लेंगे 5, इसको कर लेंगे 6। ठीक, अब इसको कर देंगे H3 टैग, इसको कर देंगे H3 टैग, इसको कर देंगे, इसको क्या करना है मुझको, इसको कर देना है 4, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया। तो इसको 4 कर दिया और यहाँ पर आएंगे, इसको कर लिया 5, सॉरी यहाँ पर इसको कर लेंगे 5, इसको कर लेंगे 6। ठीक, अब इसको आप चेंज कर लेना, यहाँ पर ये आपका टास्क है, इसको 3 कर सकते हैं, इसको 4 कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं, इसको 6 कर देते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब मैं H1 टैग लिख रहा था तो बहुत सबसे बड़ी हेडिंग दिख रही है, H2 में उससे छोटी हुई, H3 में उससे, H4 में उससे, H5 में उससे, H6 में सबसे छोटी हेडिंग मुझे मिल गई। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि H6, जब मैं H6 के बाद H7 क्यों नहीं है, तो इसका जवाब आपको गूगल में सर्च करके आना है। वैसे मैं बता दूंगा, कल के टास्क में इसको बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार देखना अपने एंड से, जब तक आप नहीं फंसेंगे, नहीं क्वेरी क्लियर करेंगे, तब तक नहीं सीख पाएंगे। तो हमारी देखो जो हेडिंग टैग होती हैं, हेडिंग टैग 6 प्रकार की होती हैं। H1 का कुछ कंटेंट ऐसा रहेगा, H2 का ऐसा, H3 का ऐसा, H4 का ऐसा, और 5 6 ऐसे करके ये मेरी H1 हेडिंग टैग क्लियर होती हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाले में। इसके बाद पैराग्राफ टैग के बारे में बात करते हैं। तो अब पैराग्राफ के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पी टैग दे दिया, पी टैग के अंदर मैंने लॉरम लिख दिया। तो लॉरम लिखने के बाद देखिए, अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पी टैग बेसिकली क्या करता है, कोई भी हमारा हेडिंग के बाद उसमें कुछ पैराग्राफ लिखा होगा तो उसको कंटेन करने के लिए पैराग्राफ का यूज होता है। जो कंटेंट हमारा स्टोर करता है पी टैग, वो इस तरह कुछ स्टोर करता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है एंकर टैग। बेसिकली एंकर टैग का यूज किस लिए किया जाता है, तो जितनी भी एंकर टैग को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, अब पैराग्राफ को पी से, जितनी भी मेरी लिंक होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम लोग पैराग्राफ लिंक का यूज करते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंकर टैग, एक बेसिकली ए जैसे करेंगे, और यहाँ पर एच रेफ रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि हमारा रेफरेंस। अब जैसे हमको यहाँ पर मैंने कोई भी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक वेबसाइट सर्च करूँगा कोई, जैसे सरकारी रिजल्ट एंटर किया और ये एक मुझे वेबसाइट मिल गई, ठीक है। ये वेबसाइट वैसे बहुत बड़ी तो नहीं है,
हम्म, ये वेबसाइट कॉपी मैं करता हूँ, इसकी लिंक कहीं है ओपन? कॉपी चलिए, हाँ इसको ओपन करता हूँ 1 मिनट के लिए। और इसको ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया सरकारी रिजल्ट, यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। तो ये जो एंकर टैग है बेसिकली ये लिंक को डालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कोड को। कहाँ गया मेरा, हाँ ये पेज है। तो ये देखिए, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे इस लिंक को, वहाँ पर रहता है ना कई बार टेक्स्ट को आप ब्लू का कलर का टेक्स्ट लिखा रहता है वेबसाइट के अंदर, तो उसको क्लिक करते हैं तो वो उस पेज पे रीडायरेक्ट करके आपको ले जाता है। तो वैसे जैसे अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और इस सरकारी रिजल्ट में क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मुझे पेज तुरंत रीडायरेक्ट करके दिखेगा आपको। 1 मिनट देखना, मैं क्लिक करने वाला हूँ। ये देखो मैंने क्लिक किया, आपको यहाँ पर लेके चला आया। तो हम अपने इंस्टाग्राम, हम अपने फेसबुक, हम अपने ट्विटर की लिंक को अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे डाल सकते हैं। तो इस तरह आप वेबसाइट कोई क्रिएट कर सकते हो। अभी तो नहीं कर सकते हो, अभी तो सीख ही रहे हो, वैसे करना है आपको। तो एंकर टैग का बेसिकली आप यूज समझ लिए ना कि क्या हो सकता है। आप यहाँ पर अपने फेसबुक का लिंक डाल सकते हैं, आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का, आप अपने लिंक्डइन का, कहीं किसी भी जहाँ पर आपका प्रोफाइल बना हुआ है वहाँ का आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप व्हाट्सएप का भी डाल सकते हैं। तो ये एंकर टैग किस लिए यूज होता है? बेसिकली हाइपर लिंक को डालने के लिए होता है। तो अगली लिंक के बारे में अगला कोड सॉरी अगला टैग के बारे में बात करेंगे, इमेज टैग का। इमेज टैग को थोड़ा सा भी वो करो, ब्रेक करो, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। अब बी आर टैग को बात कर लेते हैं। बी आर टैग के बाद, बी आर टैग क्या होता है? बी देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर पहले आते हैं। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो टैग है मेरा, ये है पेयर टैग। अब सिंगुलर टैग किसे कहते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा कि ये पेयर टैग है। बेसिकली ये एक पेयर टैग है, सॉरी। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक पेयर टैग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पेयर टैग, पेयर टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। और जो ये इधर जैसे एक बी आर टैग मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे स्टार्ट किया इसके बाद बी आर और इसके बाद मैंने बंद कर दिया, तो ये प्रेजेंट करेगा आपको। बी आर टैग जो होगा ये एक सिंगुलर टैग, सिंगुलर तरह का वो होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिंगुलर टैग है। टैग, ठीक, आपको क्लियर हो गया। और इसके अंदर हाँ यही चीज़ मैं क्लियर करना चाहता था कि इसमें बेसिकली ये स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होता, सिर्फ इसमें एक ही वो होता है। यही चीज़ ये इसी इसी को हम बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं सिंगुलर टैग। तो ये बेसिकली सिंगुलर टैग होता है। सिंगुलर टैग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, इसको यहाँ पर वो कर देंगे। तो आई होप इतने टैग मैंने बता दिए हैं, एक और करवा दूंगा। कल हम लोग फिर कुछ करेंगे, करते रहेंगे ऐसे, आप भी पढ़ के आइएगा तो करते रहेंगे, ठीक है। इसको बी आर टैग, बी आर टैग का मतलब क्या होता है? ब्रेक, मतलब ब्रेक करेंगी, लाइन ब्रेक करेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम बी आर टैग का यूज करेंगे ना, सॉरी बी आर यहाँ पर करेंगे तो यार ये लाइन जो कंटेंट है इसके बाद ये ब्रेक कर देगा, देखना चाहिए। तो अभी 1 मिनट, इसको रन करके देखते हैं फिर से।
ये देखिए यहाँ के बाद ये लाइन को ब्रेक कर दिया। इसी तरह ब्रेक का लाइन का मतलब होता है कि उसको उस कंटेंट को वहाँ से ब्रेक कर देता है, दूसरी लाइन पे न्यू लाइन से स्टार्ट कर देता है। तो आई होप दिस क्लास इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको क्लास देख के। और जो टैग हैं हमारे आगे, हम इनको बेसिकली 4 4 6 6 करके रोज़ हम डिस्कस करते रहेंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट है 2 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।